जय हिंद दोस्तों, ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने सिनेमा हॉल में 3D मूवी जरूर देखी होगी। 3D का मतलब होता है थर्ड डायमेंशन। लेकिन दोस्तों, आखिर में डायमेंशन होते क्या हैं? आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, 3D मूवी देखते समय आपको कोई भी दृश्य आपकी आंखों के सामने इस तरह दिखाई देता है जैसे चीजें आपके आसपास गुजर रही हों, जैसा कि आप अपने आसपास की चीजों को महसूस करते हैं। दोस्तों, अगर आप 2D डायमेंशन में मूवी देखते हैं तो वह सिर्फ आपको पर्दे पर दिखाई देती है, लेकिन दोस्तों 3D फिल्म कुछ ज्यादा ही हमारे चारों ओर के वातावरण से मिलती है। तो दोस्तों, आपको 2D और 3D डायमेंशन में फर्क समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डायमेंशन की, जिन्हें हिंदी में आयाम भी कहते हैं। लेकिन यह डायमेंशन 2D और 3D डायमेंशन की तरह नहीं है। हमारा ब्रह्मांड भी अलग डायमेंशन से बना हुआ है। दोस्तों, हिंदी में इन्हें आयाम कहते हैं, जिनका जिक्र हमारे वेदों में भी किया हुआ है। अलग अलग लोगों को अलग अलग आयाम का होना बताया गया है। दोस्तों, हम सब अभी थर्ड डायमेंशन में हैं, मतलब थर्ड आयाम में हैं। दोस्तों, हम सब जो देखते हैं या महसूस करते हैं वह थर्ड डायमेंशन की वास्तविकता है। हम यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, गहराई को महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ अभी हम अपने ब्रह्मांड को थर्ड डायमेंशन की नजर से देखते हैं। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड ऐसे कई डायमेंशन से मिलकर बना हुआ है, लेकिन हम थर्ड डायमेंशन की वास्तविकता से वाकिफ हैं। तो आइए अब हम इन आयामों को उनकी वास्तविकता के अनुसार से समझ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पहला है जीरो डायमेंशन। जीरो डायमेंशन को समझने के लिए आप एक बिंदु को इमेजिन कीजिए जिसमें गहराई, लंबाई, ऊंचाई जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आप इस डायमेंशन में हो तो आप एक ही जगह पर स्थिर होते, क्योंकि यहाँ आपके लिए कोई मूवमेंट नहीं होता, न दाएं, न बाएं, न ऊपर, न नीचे। दूसरा डायमेंशन है फर्स्ट डायमेंशन। दोस्तों, जैसा कि हमने जीरो डायमेंशन में देखा कि वहाँ का अस्तित्व एक बिंदु में ही होता है। अगर हम ऐसे दो बिंदुओं को लें तो उनको आपस में जोड़ दें तो वह एक लाइन बनेगी। वह लाइन फर्स्ट डायमेंशन को दर्शाती है। अगर आप इन डायमेंशन में होते तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक ही दिशा में मूवमेंट कर सकते थे। अगर आप फर्स्ट डायमेंशन के प्राणी होते तो आपके लिए बस आगे पीछे जाना जैसी चीजें होती। तीसरा है सेकंड डायमेंशन। दोस्तों, फर्स्ट डायमेंशन में हमने देखा कि एक रेखा का ही अस्तित्व होता है। अगर हम एक ऐसी ही दूसरी रेखा को लें और दोनों रेखाओं को जोड़ दें तो हमें मिलेगा सेकंड डायमेंशन। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई होगी, लेकिन गहराई नहीं होगी। अगर हम इस बात को ऐसे समझें, अगर हम इस डायमेंशन में रहने वाले प्राणी होते तो आप आगे पीछे और दाएं बाएं किसी भी दिशा में जा सकते थे। दोस्तों, इस समय आप यह वीडियो अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर की स्क्रीन पर 2D डायमेंशन में ही देख रहे हैं। चौथा है थर्ड डायमेंशन। दोस्तों, आप इस समय थर्ड डायमेंशन में जी रहे हैं, इसलिए आप ऊंचाई और गहराई को भी महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर आप दाएं बाएं, ऊपर नीचे तीनों चीजों को समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस समय जिस ब्रह्मांड को समझ रहे हैं उसे आप थर्ड डायमेंशन के हिसाब से समझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक गौर करने वाली बात है जिसे समझना बहुत ही जरूरी है। आप थर्ड डायमेंशन में रहकर किसी चीज को देखते हैं तो हमेशा 2D डायमेंशन में ही देखते हैं। आप उसे 3 डायमेंशन में नहीं देख सकते, आप उन्हें केवल महसूस कर सकते हैं। थर्ड डायमेंशन में रहकर आप पीछे के तीनों डायमेंशन को आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा ध्यान देने और समझने वाली बात यह है कि थर्ड डायमेंशन से आगे के डायमेंशन को समझना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। इन डायमेंशन को ना हम कभी देख सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। आप केवल अपने से नीचे डायमेंशन को देख और समझ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आगे के डायमेंशन के बारे में गणित और विज्ञान की मदद से कल्पना ही कर सकते हैं। फोर्थ और फिफ्थ डायमेंशन। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जीरो डायमेंशन कुछ नहीं। फर्स्ट डायमेंशन एक लाइन है, सेकंड डायमेंशन लंबाई और चौड़ाई है और थर्ड डायमेंशन लंबाई, चौड़ाई और गहराई है। तो दोस्तों, फोर्थ डायमेंशन क्या हो सकता है? यहाँ वैज्ञानिकों का मानना है कि फोर्थ डायमेंशन समय है, यानी कि अवधि। अगर दोस्तों आप फोर्थ डायमेंशन में रहने वाले प्राणी होते तो आप समय में आगे और पीछे कहीं भी जा सकते थे। अगर आप फिफ्थ डायमेंशन के प्राणी हैं तो आप समय में आगे पीछे जाने के अलावा समय में किसी भी दिशा में जा सकते थे, क्योंकि दोस्तों हम अपने से ऊपर के डायमेंशन को कभी भी नहीं समझ सकते।
लेकिन यहाँ पर मेरी समझ किसी भी दिशाओं में जाने का मतलब है संभावनाएं। मेरा मतलब है कि फिफ्थ डायमेंशन के प्राणी किसी भी दिशा में संभावनाओं को देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने फिफ्थ डायमेंशन को समझना है तो आप क्रिस्टोफर नोलन की मूवी इंटरस्टेलर को जरूर देखिए। इस थ्योरी के मुताबिक इस ब्रह्मांड में 11 डायमेंशन हो सकते हैं। दोस्तों, 6 और 11 डायमेंशन सोच की सीमाओं से बाहर की संभावनाओं से परे हो सकते हैं, लेकिन उन्हें देखना या समझना हमारे लिए नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा, हमारे वेदों में ब्रह्मलोक को 11 आयामों से बना हुआ बताया गया है। तो दोस्तों, आप इस डायमेंशन थ्योरी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसी तरह ज्ञान संहिता के अगले एपिसोड में हम आपके लिए मिस्टीरियस, साइंटिफिक और रोचक जानकारी लेकर वापस आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस ज्ञान संहिता के ज्ञान के दीपक को जलाए रखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें